Assalamualaikum everyone, in this video we'll discuss factorization की टाइप 3 which is मिडिल टर्म ब्रेक। मैंने फैक्टराइजेशन को आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। टाइप 1 और टाइप 2 मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बता दी थी, और टाइप 3 जो है मिडिल टर्म ब्रेक मैं आप लोग को अब बताने लगी हूँ। अच्छा देखिए, आप लोग के सामने एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है x² + 15x - 100। इट्स जस्ट अ रैंडम एग्जाम्पल। तो आप लोगों ने देख लेने का कि टाइप 1 से हो सक रहा है, मतलब टाइप 1 थी हमारे पास, कॉमन लेना था जिसमें, ठीक है। तो इन तीनों से देख लेना, पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर टाइप 2 की तरफ जाना है। टाइप 2 थी हमारे पास, फॉर्मूला लग रहा था a + b का होल स्क्वायर वाला और a - b का होल स्क्वायर। अगर वो फॉर्मूला भी लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो फिर क्या करना है, अपने टाइप 3 की तरफ जाना है। तो टाइप 3 मिडिल टर्म ब्रेक मैं आप लोग को बता देती हूँ। अच्छा देख लें, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन है x² + 15x - 100। अच्छा सबसे पहले तो क्या काम करना है आपने, x² को मैंने फ़िलहाल ऐसे ही लिख दिया है और ये -100 को भी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है। इसके बाद ये जो बीच में जगह छोड़ी है 15x की, मिडिल टर्म ब्रेक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब क्या होगा कि जो बीच में 15x है ये मिडिल टर्म है, तो प्लस का 15x को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है कि जिनको मैं प्लस या माइनस करूँ तो 15x बने प्लस का, और मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -100 आए। तो ऐसे दो नंबर्स चाहिए। अब किस तरह से पता चलेगा वो आपको, ये देखें यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, -100 का ले रही हूँ मैं एलसीएम। क्यों? क्योंकि देखें यहाँ पे कुछ नहीं है, इट्स मीन 1 है कोफिशिएंट, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 1 को और 100 को, तो क्या बन जाएगा 100। तो मैं 100 का क्या ले लेती हूँ, एलसीएम, ठीक है। तो 100 का एलसीएम 2 से ले लेते हैं इसको, 5 एलसीएम ले लिए, नॉर्मल इस तरह से एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 × 2 to 5 × 5। ओके सो अब देखें 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, और ये जो 5 है अभी इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 और एक आ जाएगा 5, ये दो नंबर आ गए हैं 20 और 5। तो अब इस 20 और 5 को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 20x और 5x। अब साइन कौन सी आएगी बीच में, अच्छा देखें यहाँ पे प्लस की साइन है, अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन बड़े के साथ प्लस की साइन है तो यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, प्लस की। तो 20 में से 5 जाएंगे तो 15 बचेगा, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास 100 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने एलसीएम लेकर फैक्टर्स बना लेने हैं और फिर जो भी दो नंबर आए वो यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। ये एक तो हो गई एक बात। अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, आपने क्या करना है, इन दोनों को, ये दो और ये दो, इन दोनों में से देख लेना है कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए इसमें से, इन दो टर्म्स में से मुझे x कॉमन लग रहा है, x कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ क्या बचा, 2x थे, 1x बाहर आ गया तो 1x बच जाएगा, और यहाँ पे देखें x कॉमन ले लिया है तो प्लस का साइन और 20। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, एक तो माइनस साइन कॉमन है, माइनस का साइन कॉमन ले लिया, और दूसरा देखना x तो कॉमन नहीं आ रहा, और क्या चीज़ कॉमन है, 5 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 4th के टेबल में भी आता है और 5 के टेबल में 100 भी आता है। तो 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 5 का कॉमन आगे क्या बचा, x। और देखिए आप साइन को किस तरह से देख लेना है, अब यहाँ पे ऐसी साइन लिखनी है जिसको मैं इस साइन से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे माइनस बने, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो 5 के टेबल में 100 कब आता है, 5 20s और 100 होता है, ठीक है। तो ये भी हमने कर लिया। इसके बाद देखना है, ये देखें अब इस पूरे में से क्या होगा, ये x + 20 x + 20। अच्छा ये आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इट्स मीन आप लोगों ने ये स्टेप सही किया, अगर सेम नहीं आ रहे तो फिर कोई मिस्टेक हुई आपसे। तो x + 20 x + 20, तो मैं यहाँ पे x + 20 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा -5। तो ये जो है आपका आंसर आ जाएगा। मिडिल टर्म ब्रेक इस तरह से करते हैं। एक्चुअल जो आप लोग का एक्चुअल जो स्टेप है, एक्चुअल जो काम होना है वो यहाँ पे होना है, ठीक है। तो ये आप लोग एलसीएम के थ्रू करेंगे। अच्छा तो दूसरी एग्जांपल मैंने ले ली है x² + 15x + 36, ठीक है। अच्छा तो देखें इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले x² तो मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ और +36 भी मैं एज इट इज़ लिख दे रही हूँ। अब देखें एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 36 को यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर 1, 36 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 36 ही आ जाएगा। तो 36 का मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18,
3 3s are 9 and 3 1s are 3। ठीक है, ये एलसीएम ले लिया 36 का। तो क्या आया है ये देखें, फैक्टर्स 2 इंटू 2 3 इंटू 3, तो 2 2s are 4 4 3s are 12 और ये जो 3 बचा है इसको ऐसे लिख दिया। तो क्या फैक्टर्स आए, एक 12 और एक 3। तो अब देखें हमें बीच में ऐसे दो नंबर लिखने थे, जिसको प्लस या माइनस करें तो 15x बने और जिसको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 36 बने। अब देखें अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्लस 12x और प्लस दूसरा नंबर था 3x। अब इसके बाद वही काम करना है, ये दो नंबर सॉरी ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स जो हैं इनका इनमें से कॉमन ले लेना है। तो ये किस तरह से होगा, देखिए x इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है और यहाँ 2x से एक x कॉमन आ गया, x बचा, यहाँ पर 12 बचा। यहाँ पर देखिए प्लस क्या चीज़ कॉमन है, x तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है। 3 कैसे कॉमन है, क्योंकि 3 के लेवल में 36 आता है, तो यहाँ 3 तो कॉमन आ गया, x बचा और यहाँ प्लस 3 के लेवल में 36 कब आता है, 3 12 36 होता है। तो x प्लस 12 और ये x प्लस 12 दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, तो इट्स मीन कि एक स्टेप आपका ठीक है। तो x प्लस 12 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ क्या बचा प्लस 3, इसको अलग से ब्रैकेट में लिख लिया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। सारा काम जो है वो यहाँ पे होगा, ये स्टेप ठीक कर लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ये किसकी हेल्प से करना है, एलसीएम की हेल्प से करना है। अच्छा देखिए, अब टाइप 4 में फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² का। a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है आप लोग के पास, बस इतना s² माइनस t² का कोई लिखा हुआ है फॉर सपोज, तो इसको फैक्टराइज करने बोला है, तो किस तरह से करेंगे फैक्टराइज। अगर मैं इसको a सपोज कर लूँ, इस s² को a सपोज कर लूँ और ये माइनस है वैसे ही, और इस t² को अगर मैं b सपोज कर लूँ तो मैं इसको इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकती हूँ। तो इसको फिर आप देखें, इस s² को a सपोज कर लिया और t² को b सपोज कर लिया। अब देखें ये इस फॉर्म में दिया हुआ ये क्वेश्चन, मुझे इसको सिर्फ ओपन फॉर्म में करना है, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या करूँगी मैं, इसको हमने a सपोज किया था तो s प्लस फार्मूले का और ये t और s माइनस फार्मूले का और b था हमारे पास t, बस दिस इज़ योर आंसर। कुछ भी नहीं करना है, बस ये इसको थोड़ा प्रॉपर वे में कर देती हूँ। इससे पहले एक और स्टेप होगा, वो स्टेप होगा इसको पहले अपने फॉर्मूले की तरह बनाना है, माइनस t², बस और कुछ नहीं करना, ऊपर लिख लेना पहले बाय यूजिंग फार्मूला। किस तरह से एक दफ़ा मैं दोबारा करके बता देती हूँ, दूसरे एग्जांपल जो बताती हूँ मैं आप लोग को थोड़ा प्रॉपर बताती हूँ किस तरह से एक्चुअली इसको राइट करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, तो अब देखें दूसरा क्वेश्चन है x² माइनस 25 85। अब बाय यूजिंग फार्मूला ये अपने सॉल्यूशन में एक दफ़ा फार्मूला भी लिख लेना है। उसके बाद देखें ये x को हम सपोज कर लेते हैं कि x a है और 25 को सपोज कर लेते हैं कि ये b है। तो मैं इसको एक दफ़ा इस तरह से करके लिख देती हूँ, x का स्क्वायर ये माइनस फार्मूले का और 25 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूला ये क्लोज फॉर्म में लिख दिया, इसको ओपन फॉर्म में एक दफ़ा लिख लेते हैं। ओपन फॉर्म में तरह से लिखूँगी मैं इसको, a क्या था x प्लस फार्मूले का, ठीक है, a को x सपोज कर लिया है और b जो है वो हमारे पास 5 है और ये प्लस फार्मूले का है x प्लस 5 और एक दफ़ा x माइनस 5। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो गया है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, बस इसको एक दफ़ा क्लोज फॉर्म में लिख लेना है और एक दफ़ा ओपन करके लिख देना है। बस देख लेंगे, टाइप 5 में फार्मूला यूज़ होगा अगेन a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b² और a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इन टू फार्मूलाज की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। देखें क्वेश्चन आपके पास है 1 प्लस 8x का क्यूब, तो किस तरह से करना है। अब फिर आपने देख लेना है कि इसमें से कौन टाइप 1 से होगा, नहीं होगा, 2 से, 3 से, 4 से, जिससे भी होगा। ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर आपने टाइप 5 की तरफ देखना है। अगर मैं इस 1 को सपोज कर लूँ कि ये है a, अच्छा पहले तो देखना बीच में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो 1 को मैं सपोज कर लूँ a और 8x को मैं सपोज कर लूँ कि ये है b, तो किस तरह से होगा ये मैंने रेफरेंस सॉल्यूशन में एक दफ़ा लिख दिया है। फार्मूला प्लस था बीच क्वेश्चन के बीच में, तो मैंने प्लस का साइन वाला फार्मूला यूज़ किया है। तो देखें a को मैं सपोज कर ली हूँ कि a है 1, ठीक है, तो 1 का क्यूब वही है, सिंपल एक दफ़ा क्लोज फॉर्म में दिया हुआ है, आपको आपने क्या करना है ओपन फॉर्म में करके लिखना है, इस तरह से टाइप 4 में अभी हमने किया है। और बीच में प्लस का साइन आएगा, b सपोज कर लेती हूँ मैं 8x को, तो 8 जो है वो क्यूब होता है 2 का, जो 2
एक्स का होल क्यूब। 2x का होल क्यूब को मैं अगर सॉल्व करूँ तो वापस 8x क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये एक दफ़ा ओपन फॉर्म में क्लोज फॉर्म में लिख दिया, इसको अब ओपन फॉर्म में लिख देना। ओपन फॉर्म क्या होगी, ये है ओपन फॉर्म। तो a क्या है हमारे पास 1, a की जगह 1, बीच में प्लस का साइन फार्मूले से आया है, और b है 2x। यहाँ तक सही है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद ये वाला ब्रैकेट, इसके लिए पहले एक कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि आगे बीच में भी ब्रैकेट आएंगे। अब देखें a था हमारे पास 1, तो 1 का ये स्क्वायर फार्मूले से आ गया। ठीक है, माइनस का साइन भी फार्मूले का, a अगेन 1 है, b क्या है हमारे पास 2x। ठीक है, और ये फिर है प्लस b स्क्वायर, प्लस फार्मूले से b था हमारे पास 2x, और ये स्क्वायर भी फार्मूले का आएगा, और अगेन ये ब्रैकेट क्लोज। अगर आप लोग को a या b में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ छोटा सा कहीं पे भी क्वेश्चन के बराबर में लिख देना है। a जो है वो हमारे पास 1 है, b जो है वो 2x आया है। अच्छा देखें, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बस आपने इस जो आपने ये स्टेप किया है इसको सॉल्व करना है। तो ये जो चीज़ है इसको छोड़ दें फ़िलहाल अभी, क्योंकि आपने ऊपर ऑलरेडी हमें दी हुई थी। तो 1 प्लस 2x तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये मज़ीद सॉल्व हो नहीं सकता है। तो मैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये माइनस, और 1 2x से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2x, ये प्लस का साइन, और 2x का स्क्वायर दिया हुआ है ऊपर, तो 2 2 जा तो 4 होता है, और ये x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है और सॉल्व करना है आपका। So this is it for this video guys. Hope you guys like it. If you do then don't forget to like this video, subscribe to my channel and share with your friends, और comments में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगे वीडियो। कुछ और समझना है तो वो भी comments में बताइएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।